साथी नमस्कार। जैसा आप लोगों को पता ही है कि आज आए थे हम लोग, के माध्यम से आपको सूचित किया गया। हमारे साथी ललित यादव जी आए हैं, देखिए पूर्व सैनिक साथी जितेंद्र शुक्ला जी भी आए हैं और हमारे साथी दिग्विजय सिंघानिया जी जो शुरू से कर रहे हैं। आप कैमरा में पकड़ें आरपी यादव जी, तो बनारस के बहुत हमेशा सहयोग रहता है। कई बार गोरखपुर तक जाने को ये तैयार रहे हैं और बनारस से आए हैं ट्रेन पकड़ के, बेचारे रास्ता पूछते पूछते बनारस से देखिए आ गए। काफ़ी देर इंतज़ार, मीटिंग चल रही थी आज एडी सर की, तो हम लोग मिले हैं और बताया गया कि ऐसा ऐसा है लेटर। उन्होंने कहा कि लेटर व्हाट्सएप पे मैं नहीं मानूंगा, शासन से भी मंगा रहा हूँ, पत्र आ जाएगा तब जवाब देंगे। जितना रीमर अभी तक फैला कि 10 से 20 तक आ जाएगा पत्र तक, जो हम लोगों को भी सुनाई पड़ा था लखनऊ से, सारी घटनाओं को उन्होंने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कोई 20-25 तक नहीं आएगा। स्पष्ट बात यह है कि नवंबर लास्ट तक कुछ शासनादेश आने की संभावनाएँ हैं, उसके बाद ही शेड्यूल होगा जो 2 महीने वाला है। अभी कुछ नहीं, सिर्फ बरगलाया गया है लखनऊ में जो गया है, अभी कुछ होने वाला नहीं है जल्दी में। सीट वृद्धि को भी बात लेके अभी उन्होंने इनकार किया है। आगे क्या हो जाता है क्यों नहीं बताया जा सकता, स्पष्ट रूप से बातें नहीं बताई, लेकिन ये कहा कि सीट जितनी है उतनी ही रहेगी। आ जाइए आगे। और इसलिए जो चीज़ें बताई गई हैं, सिंघानिया जी आप भी बता दीजिए, नहीं लोग सोचेंगे अपने मन से बोल रहे हैं नागेंद्र। नहीं, जो 3 तारीख को वाला लेटर वायरल हो रहा था, उसके बारे में हमने पूछा कि सर जो 3 तारीख को पत्र वायरल हो रहा था, तो उसको लेकर हमारे साथी जो है लखनऊ जो है गए थे कार्यालय में, तो वहाँ से बताया गया कि जो है शिक्षा निदेशालय प्रयागराज के लिए प्रेषित कर दिया गया है। वहाँ से जब फॉरवर्ड होगा तो हमारे पास फिर आ जाएगा, फिर हम शासन के पास भेज देंगे। तो हमने वही बात पूछा सर से, क्या वो आया है कि नहीं आपके पास आया, तो सर बोले कि ऐसा है कि हमारे पास अभी कोई मतलब वहाँ से कोई नोटिस ना तो आई है, ना तो कोई पत्र आया है। हाँ, व्हाट्सएप पे आया है। भाई व्हाट्सएप पे कौन ध्यान देता है? ध्यान नहीं देता। हाँ, व्हाट्सएप पर नहीं माना। अभी भी बताए हैं कि अभी हम मंगाएंगे, वहाँ से मंगाएंगे, उसके बाद हम लिख के यहाँ से जो है फिर उन्होंने कहा कि डीजी डायरेक्टर बेसिक को लिख दे ऊपर बड़े अधिकारियों को, छोटे के पास भेजा ही नहीं है। जब तक आएगा नहीं हमारे पास पत्र, हम कैसे जवाब देंगे? तो ये अनिल जी आप भी बता दीजिए। जैसा कि नागेंद्र भाई और सर ने एकदम कंफर्म बता दिया क्या कहते हैं, लेकिन ये चीज़ ये है दोस्तों कि जैसा कि सीट वृद्धि की बात हो रही थी, सीट वृद्धि ये सब चीज़ें अभी स्पष्ट नहीं है। ये आप लोग प्रयास भी कर सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं, लेकिन जो है ये है कि मैंने आज वीडियो में कहा था कि अभी तो जियो नहीं आने वाला है, समय लगेगा। और सीट वृद्धि पर बातचीत हो रही है, लेकिन बढ़ी है ये कोई कंफर्म नहीं है। बढ़ भी सकती है, लेकिन इस पे जो है अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है। चलो ठीक है। और जैसा कि जो पत्र जारी हुआ है, देखिए व्हाट्सएप पे नहीं मानते हैं, ईमेल पे आता है तो उसको माना जाता है, उसको अधिकारीगण उसको मानते हैं। अब अपने बड़े अधिकारी को पत्र भेजा गया, लेकिन छोटे अधिकारी को आया ही नहीं है। तो सर ने यही कहा हो सकता है जो हम लोग अनऑफिशियल करें आया हो, उस पर कुछ मंथन हो सकता है उसमें कुछ जवाब देने में समय लग रहा हो, इसलिए हम लोगों को न बताया गया हो कि दबाव या तो डाले ना। हाँ, तो ये भी चीज़ें संभावनाएं हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो नवंबर तक कहा है कि नवंबर लास्ट तक शासनादेश आने की उम्मीद अभी मत कीजिएगा। और बहुत सारे पेच हैं प्रिंसिपल में, इसमें सब में, इस वजह से हम लोग फूक कर कदम रख रहे हैं जो चीज़ें। और आप लोगों को पता ही चल गया होगा कि मैंने लेखपाल अभी क्यों ज्वाइन कर लिया, तो ये रीज़न है। मुझे पता था 2-4 महीने लगने वाले हैं। और क्योंकि जब तक मैं मिल नहीं लेता अधिकारी के सामने, मैं अपने से बोलता तो आप लोग फिर मेरा विरोध शुरू हो जाता, इसलिए मैं मिल के और इसीलिए साथियों को बुलाता हूँ कि 4 लोग रहेंगे तो कंफर्मेशन देंगे। तो आ गए, कंफर्मेशन मिल गया है, तो आप लोग आगे देख लीजिएगा। नवंबर तक केवल जियो आने के लिए बात हुई है, नवंबर तक, और भी समय लग सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इसमें विचार विमर्श चल रहा है। इसमें कुछ पेच हैं अभी जो है, जैसे प्रधानाचार्य वाले में है, बहुत से हैं, तो उसमें अभी बातचीत चल रही है। तो भाई हम लोग इसीलिए पढ़ाई भी करते रहें। जी बिल्कुल सही साथियों। तो देखिए सबका धन्यवाद दीजिए जो साथी आते हैं, और आइए आप लोग अभी भी चांस है, जब अगर 1-1.5 महीना आपको मिल रहा है समय बढ़ाने का, तो सीट वृद्धि के प्रयास कर लें आप लोग। विनय से हो सकता है, तमाम चीज़ें जो करना चाहें। ललित जी हैं, आप जब कहेंगे मैं आने को तैयार हूँ, लेकिन बाकी की चीज़ें बागडोर आप लोग संभालना पड़ेगा। हाँ भाई, वो चीज़ें तो हम कर नहीं सकते, डरना वरना जो भी है। और सर ने कहा कि इसमें बहुत से बच्चे ऐसे जो कहीं सिलेक्टेड, उन्होंने कहा कि बहुत सारे बच्चे नहीं हैं
बहुत समय का बिल्कुल सिलेक्टेड है, बहुत सारे खुद जानते हैं वो सिलेक्टेड हैं। उन्होंने कहा कि बहुत सिलेक्टेड बंदे हैं, लेकिन अब ये है इसीलिए वो सोच रहे हैं कि ज़्यादा लोग नहीं आते, भीड़ यही जान रहे हैं। इसका कहने का मतलब यही है, नहीं आते ज़्यादा लोग सिलेक्टेड हैं। अगर लखनऊ को किसी से अगर डाउट हो रहा है कि नहीं वहाँ से आ गया है लेकिन यहाँ झूठ बोला जा रहा है, जी बता दीजिए। तो उसके लिए भी लोग लखनऊ से प्रयास कर सकते हैं। अगर पुख्ता अगर सही जानकारी होगी कि नहीं लखनऊ से यहाँ आ गया है तो यहीं पे उचित निर्णय लिया जाएगा। अगर वहाँ से नहीं आया होगा तो अभी हम लोग का जो भी निर्णय लेना है लखनऊ से ही लेना है। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथी रहे आरपी यादव जो आए बनारस से, तो देख लीजिए आप लोग, जैसा आप लोगों को करना है कर लीजिए, मेहनत कर लीजिए। बाकी मेरा सहयोग, आप जहाँ आप लोगों का पसीना गिरेगा मेरा खून गिरेगा। हाँ, और आप लोग हमेशा जैसे सोचते चाहते, अब ये सोचे कि सिर्फ नागेंद्र पांडे के लिए अब मंगल पांडे बन जाए तो ये तो संभव नहीं हो सकता ना। अकेले चलना लोकतंत्र देख लीजिए, ये तो हमारे मित्र हैं बेचारे, हमेशा आ जाते हैं क्योंकि पूर्व सैनिक का रिश्ता ही ऐसा होता है। ललित यादव जी और ये सानिया जी, ये बेचारे तो 12 आदमी, ये तो कहीं भी आ जाए किसी के पास भेज दिया जाता है, ये तो चले आते हैं। हाँ, बाकी लोग को फ़ोन करते हैं जानकारी 24 घंटे, चाहे ऑफिस में रहो चाहे फिर सर्वे करते रहो तो आप फ़ोन नहीं आता है। क्योंकि लीड इसीलिए लगाने लगा हूँ आजकल पागल की तरह, लटका लेता हूँ, लगाते रहता है, वो काम करता रहता हूँ। हाँ, अब तो ब्लेज़र मिलने वाला लेखपालों कोट, तो कोट पहन के और लैपटॉप लेके खेत में चलेंगे। लैपटॉप भी टूटी तो लैपटॉप लेके चला करेंगे लगा। तो साथियों मज़ा आ रहा है, लेकिन देखिए सर ने आप लोग बहुत लोग सिलेक्टेड हो गए हैं, खुद संख्या उन्होंने देख कर जान गए इसमें लोग सिलेक्टेड भी हैं। भर जाता पहले भर जाता था, इसीलिए संख्या जब नहीं रहेगी मन तो तोड़ देते। अभी जाता है। मैं ललित जी ज्वाइन कुछ लिखा है कि चाहे जो हो चाहे इसी अपना देखते रहे। भाई 2 महीने मैंने ज्वाइन नहीं किया था, 2 महीने कितना नुकसान, 3 महीने हो महीने गया। का कोई नुकसान मेरा करता है? 70-75 कितना नुकसान हुआ। अगर मैंने अभी कर लिया तो मैंने कौन सा अपराध कर लिया अब बता के, जबकि मैंने जुलाई की डेडलाइन दी थी कि नहीं ली, जुलाई की बात करूँ कि मैं करूँगा, फिर अगस्त छोड़ दिया मैंने, फिर सितंबर भी हो गया, तो कितना नुकसान से हो बताइए। सर आपका क्या राय है? सर आपको क्या लग रहा है? सर हमारा पर्सनली सवाल नागेंद्र सर से जी से है, क्या लग रहा है कि लखनऊ से प्रस्ताव आया है यहाँ की आया नहीं होगा? मुझे लग रहा है झूठ आया है, जो मेरा अनुभव बता रहा है आया होगा, उसमें कुछ समय लगेगा। इसलिए इन्होंने बताया क्योंकि समय जाएगा तो फिर वहाँ ऊपर तक जाएगा, फिर आएगा शेड्यूल का। तो मुझे यही लग रहा है शेड्यूल का भी वही मुझे लग रहा है, जो मैं कोई ऑफिशियल नहीं बता रहा। अनुमान कोई भी प्रेडिक्ट कर सकता है जब यहाँ, लेकिन अब वो है क्या कहते हैं उसको, एग्जैक्ट कौन सा पोल होता है चुनाव के पहले बार, एग्जिट पोल। तो मैं एग्जिट पोल बता रहा हूँ, और इसमें वो एग्जिट पोल में कोई चुनाव आयोग की है नहीं, हरियाणा तो मैं इसमें एग्जिट पोल बता सकता है। एग्जिट पोल भी गलत हो जाता है, एग्जिट पोल भी गलत हो रहा है। हरियाणा में भी देख लीजिए आप। क्लियर नहीं है क्योंकि पता कुछ और नहीं पा रहे हैं, हम लोग स्पष्ट जान सकते तो हैं कुछ कि क्या क्लियर नहीं है भैया। पढ़ाई आप लोग करते रहिए, और नहीं आएंगे तो जो बता रहे हैं ये भी बताना बंद कर ये भी देंगे। बताना बंद कर देंगे, ये भी अगर बताना संख्या बंद नहीं कर। रहेगी जब आप कहेंगे कि नागेंद्र पांडे बोल रहे कि सीपीओ चाहे नागेंद्र दोनों को गाली दे रहा था कोई, दोनों अपना स्वार्थ देख। अरे भाई कौन फ्री बैठे होता, कितना महीना आपके लिए करेगा। नागेंद्र पांडे चक्कर मत पड़ो, इनके 40,000 व्यवस्था हो गई है, तुम अपना अपना देख लो। हो गए अब 40,000 हो, फिर प्रोडक्शन है 75,000 हो जाएगा, अब पेंशन 35,000 है, हो गए 1 लाख के आसपास। तुम लोग अपना देखो, नहीं भूखो मरोगे। तो इसलिए ऐसी चीज़ें नहीं कहना है साथियों। आपके लिए अगर मेहनत कोई कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट कि हर आदमी अपना भूखा घर छोड़ के नहीं करेगा, कोई अपने जीविका के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए तो करेगा। कब तक भाई आपका ही चयन हुआ होता ना कि कमेंट आता है, वो तो कभी आता ही नहीं कभी। हाँ, उसमें शुक्ला जी के माध्यम से हमारे एक साथी की जो है वो मिल गया, क्या लेखपाल के लिए बधाई, और आपको धन्यवाद है, आपने बधाई दिया। कोई बात नहीं, कोई मेरे गिला शिकवा नहीं है। अब आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैं आशा करता हूँ कि आपका भी चयन जूनियर में हो, और साथ में रहेंगे। आपने कहा कि प्रचार करेंगे, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने जो उधर जाए आपके प्रति उतना ही उदार तक नहीं, पूरा सहयोग करूँगा यूट्यूब पे बोल देने से। और जो आपको अगर लगा है कि मैंने कुछ किया है तो वो ठीक है, छोटा भाई समझिएगा, बड़ा भाई कहते भी मुझको, मेरे भतीजे से भी कहा था, तो ठीक है, उसके लिए दिल में मत रखो, कोई मेरे दिल में लाइन नहीं है। ठीक है साथी, और कुछ बड़ा भाई कोई कुछ बोल देता है तो बड़े भाई हैं, बहुत बुरा नहीं मानना। अगर बड़ा भाई बोल रहा है तो समझो कम कम कल जो कोई बोल आज कोई प्रॉब्लम, चाहे मरो जियो चाहे जहाँ इच्छा वहाँ जाओ, इसलिए बात बुरा मत मानो। और बुलाया जाता है तो आ जाया करो, नहीं तो ये हालत देख रहे हो, यही हाल चलेगा। ठीक है साथियों, नमस्कार।